अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम बनाएंगे चिकन करेला। तो हमने इसको धो के रख दिया है, बस अब हम फ्राई करेंगे। ये पकौड़ों वाला ऑयल जो बच गया था, इसी में ही हम करेले ऐड करेंगे। हाँ जी, तो मैंने सारे करेले डाल दिए। अब तो हम फ्राई करेंगे अच्छे से। हाँ जी, तो ये फ्राई हो रहे हैं। जैसे होते हैं हम आपको दिखाते हैं जी। तो करेले फ्राई हो गए हैं, अभी हम इसको निकाल देते हैं। और जब तक हम ये प्याज भी काटते हैं, बस इसको मैं निकालती हूँ अभी जी। तो प्याज कट हो चुके हैं, करेले भी फ्राई हो चुके हैं। अभी हम टमाटरों को काटेंगे और ये चिकन को मैं वॉश कर लेती हूँ, ठीक है। ये 1.5 किलो करेले थे, तो ये शिलिंग हो गए हैं, ठीक है। फ्राई के बाद पता है ना आपको, आधे हो जाते हैं। तो ये चिकन भी 1 किलो है, ठीक है। ये 5 से 6 प्याज हैं, ठीक है। चलें, अब मैं चिकन को वॉश करती हूँ और पतीली भी चेंज करती हूँ, क्योंकि ये कढ़ाई थोड़ी छोटी है। फिर हम दूसरी में ट्रांसफ़र इसमें अब बनाएंगे जी। तो अभी हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज हमें ज़्यादा ऐड करने हैं, क्योंकि मसाला तो प्याज का ही है होगा ना। प्याज, टमाटर, मैंने 3 बड़े प्याज लिए थे और छोटे 4 से 5 प्याज लिए थे। इसमें थोड़े से हम साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे। थोड़ी सी काली मिर्चें, एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची, 1-2 दालचीनी की, बढ़नी ज़्यादा नहीं ऐड करनी। थोड़ा सा ज़ीरा। चलें जी, जब तक ये प्याज लाल होते हैं फिर हम दिखाते हैं, वरना 10 मिनट तो सिर्फ प्याज देखते देखते ही गुजर जाएंगे और प्याज लाल नहीं होगी, और आप लोगों की भी शक्ल प्याज जैसी बन जाएगी और मेरी भी। तो चलें जी, अब जल्दी से हम प्याज फ्राई करते हैं। जब तक मैं टमाटरों को भी काट लेती हूँ, अभी तक टमाटर भी नहीं कटे। चिकन को मैंने वॉश कर लिया है, ठीक है जी। तो उसमें 4 टमाटर ऐड होंगे। अगर हमें कम लगेंगे तो हम थोड़े से और ले लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल इतने बहुत होंगे जी। तो ये प्याज लाल होने वाले हैं, तो हमने थोड़ी सी प्याज निकाल दी है। ये हम बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे, ठीक है। चलें जी, अब ये बिल्कुल रेड हो जाएं तो फिर आपको दिखाते हैं। इसमें फिर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड होगा, फिर चिकन ऐड करूँगी। इसमें हरी मिर्च, चार 5 ये गोल वाली मिर्चें ऐड होंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट, इतनी गर्मी है कि काम ही नहीं हो रहा गर्मी में। सुबह 25वां रोज़ा भी है, खैर से 25वां हो जाएगा। हल्दी तो ऐड ही नहीं की जाती थोड़ी सी ना। एक तो ये वाली हल्दी इतनी बेकार है हमारी, बिल्कुल भी जायका नहीं है, अजीब सी ये कुछ। दूसरा पैकेट निकालना है, पर अभी जल्दी में डाल दी।
मतलब इतनी गर्मी है कि खाने में हमारा पसीना भी चला जाता होगा। कहते हैं हमारे खून पसीने की मेहनत है, देखें, और आप लोग हमें लाइक भी नहीं करते, कितनी बुरी बात है ना। बस खून नहीं जाता इसके अंदर, पर पसीना तो ज़रूर जाता होगा। अच्छा, मैंने थोड़ी सी प्याज जो है ना वो बीच में से निकाल ली थी, ये हम थोड़ा लास्ट में शामिल करेंगे। थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच, ताकि चिकन के अंदर तक नमक चला जाए। उफ, गर्मी है बाबा। किचन में आओ तो पता चलता है कि गर्मी है। अंदर कमरे में तो एसी में हर कोई पड़ा रहता है। गर्मी में खाना पकाना बहुत मुश्किल है। थोड़ा सा और इसको हम भूनेंगे। चलिए थोड़ा भुन जाए फिर दिखाती हूँ जी। तो चिकन भुन चुकी है, बस इसमें जी, तो ये चिकन भुन चुकी है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के ना, ताकि चिकन को थोड़ा सा गलाना है, फुल नहीं गलाना। फिर इसके बाद हम मसाले ऐड करके टमाटर ऐड करेंगे। बस ये 5 से 5 मिनट के लिए इसको बस चिकन को गलाना है। अब ये इसी में थोड़ी सी गल जाएगी, फिर हम मसाले ऐड करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं 5 मिनट में। चले हम चेक करते हैं। इसमें लाल मिर्च ऐड करते हैं। और इसमें वो लाल मिर्च और धनिया पाउडर, ये जो कल बैंगन बनाए थे ना, ये बच गया था तो हमने रख दिया था। थोड़ा सा नमक और जाएगा। अभी इसमें धनिया पाउडर और ऐड होगा थोड़ा लास्ट में। अभी जो टमाटर हैं वो ऐड हो गए। अब ये टमाटर चले गए हमारे। तो आज हम सहरी में यही खाएंगे, आज करेले और चिकन का सालन। सिर्फ 2 मिनट के बाद हम जो ये प्याज थे वो ऐड करेंगे। थोड़ा सी टमाटर नरम हो जाए फिर। अभी भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन 2 मिनट के बाद। नमक चेक करूं। चलिए जी, 2 मिनट इसको ढकते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अब इसमें प्याज ऐड करते हैं। मिनट के लिए छोड़ेंगे, तब तक ये पानी इसका खुश्क हो जाए, ठीक है, फिर दिखाते हैं आपको जी। तो इसका पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा ज़ीरा और ऐड करेंगे। और ये साबुत धनिया कुटा हुआ।
गरम मसाला, थोड़ा सा हरा धनिया, एक से दो हरी मिर्चें ऐड करेंगे बारीक बारीक काट के। आप लोग ट्राई करना और बताना कैसा बना है, ठीक है। लाजमी ट्राई करके बताना, अगर ट्राई करें तो कमेंट करना, ठीक है। अभी हम इसमें जो फ्राई करेले हैं वो शामिल करेंगे। तो हमारी ये मज़ेदार सी चिकन करेले की रेसिपी तैयार है। अब मैं सोच रही हूँ कि ईद के बाद इंशाल्लाह मैं दूसरा भी चैनल ओपन करूँगी, उसमें ब्लॉगिंग अलग करूँगी, कुकिंग का ये अलग होगा। बाकी का जो मज़ीद हरा धनिया है वो शामिल करेंगे। अभी हम आपको सर्व करके दिखाएंगे। ये देखिए हरे धनिए की डंडी, ये भी कभी कभी आ जाती है। चलिए अभी हम आपको सर्व करके दिखाते हैं, ठीक है। तो मैं फिर इंशाल्लाह मतलब न्यू चैनल भी ओपन करूँगी, वो उसमें डेली की रूटीन शेयर करूँगी, ये कुकिंग का रखूँगी और वो डेली जो मतलब डेली की व्लॉगिंग होगी इंशाल्लाह ताला वो शेयर करूँगी, ठीक है। चलें जी अभी सर्व करती हूँ जी। तो हमारी चिकन करेले की सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना। और प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि मैं न्यू चैनल दूसरा मतलब खोलूँ या ना खोलूँ या इसी पर ही फोकस रखूँ, क्योंकि ना डेली मुझे ना कुकिंग करना कभी कभी ना बहुत मुश्किल लगता है। तो अच्छा है ना कि मैं डेली की रूटीन शेयर करूं, तो इसलिए सोच रही हूं, अभी देखें क्या होता है। चलें जी इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।